हेलो दोस्तों, टॉपर बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको आज त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में आपको चर्चा करें। तो सूत्र के पहले जानने से पहले आपको कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में बता दूं। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अगर आप अभी कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है तो अभी ये समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ये एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ये जो बी कोण है, बी कोण क्या है आपका समकोण है। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जो समकोण कोण होते हैं उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आप ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या होगा आपका लंब होगा, यानी ये हम आपको लंब बता दें, ये लंब हो गया। फिर ये जो बचा आपका आधार है, क्या है, आधार है। आधार को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे और लंब को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस समकोण त्रिभुज के बारे में फिर से एक बार दोहराते हैं हम। देखिए, ये जो भुजा होता है आपका समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ये जो नीचे वाले भुजा है ये हम आपको कहेंगे, ये दोनों भुजा बदलते रहता है। कैसे बदलता है, वो न्यून कोण कारण से बदलते रहता है। आइए एक और त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसका नाम हम मान लेते हैं पी है, ये क्यू है, ये क्या है आपका आर है। अगर हम इस बार यहाँ पे हम समकोण रख दें और यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो बोलिए इसके सामने का जो भुजा है ये तो आपको कर्ण होगा ही, ये फिक्स है कि आपका कर्ण होगा। बोलिए अब की बार समकोण हम यहाँ पी एंगल के पास रखे हैं, पी कोण यहाँ है ना, इसके पास रखे तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। कौन, तो आप कहिएगा ये होगा लंब। ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या बचा आपका, आधार बचा। तो इस त्रिभुज में आप जब भी सोचेंगे तो तीन ही भाई आपको चाहिए। तीन भाई से तात्पर्य है कि एक भाई आपका कर्ण हो गया, एक आपका लंब हो गया, एक आपका आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और एक बात कहेंगे, ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण का जो पूरा योग है ये दोनों के योग के बराबर होता है। कहिएगा कैसे, ये बड़ा भुजा है ना, बड़ा भुजा जितना हम मान लीजिए अभी आपका होगा, इस दोनों योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज आपको और हम बता दें। देखिए यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिए। अगर हम यहाँ इस बार यहाँ रख रहे हैं समकोण, समकोण नहीं, न्यून कोण। अगर हम यहाँ रख रहे हैं कोण तो इसके सामने का भुजा आप हमेशा क्या कहिएगा, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आपका आधार होगा। तो आप जानते हैं जो समकोण है, इस समकोण के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी थीटा होगा तो थीटा का सामना का भुजा क्या होगा आपका, लंब होता है। थीटा के जो भी सामने भुजा होगा आप उसको क्या कहेंगे, बोलिए लंब कहेंगे। इसको हम यहीं पे सेट कर देते हैं, ये रहा आपका। तो फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं कि जब भी आप देखिएगा थीटा रहेगा NOT, तो कहिएगा आप थीटा, क्या कहिएगा, थीटा के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। जब भी आप देखिएगा किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा अगर रहेगा किसी कोण के पास तो उसके सामने भुजा हमेशा लंब होगा। और ये आपका फिक्स है कि ये भुजा क्या है, कर्ण होगा। अगर किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी एंगल नहीं है और यहाँ भी एंगल नहीं, अगर एंगल आपको कहीं नहीं रहेगा तो आप कहिएगा ये जो खड़ा भुजा है लंब होगा और ये पड़ा भुजा है इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण फार्मूला है आगे चलते हैं। अभी आपको ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के बेसिक हम बता दिए, तो एक बार फिर से कहते हैं कि ये जो AC भुजा होगा ये BC प्लस में AB दोनों के योग के बराबर होता है। फिर अगर आपको कहेंगे एक और समकोण त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं, फिर उसके बाद सूत्र की ओर चलेंगे। ये हो गया आपको A, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया आपका C हो गया। अगर इसमें हम कहेंगे कि ये भुजा, अगर मान लीजिए यहाँ हम इस बार रख देते हैं न्यून कोण, यहाँ थीटा रखते हैं तो थीटा के सामने कौन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ आपका आँख है तो बोलिए आपका आँख सबसे पहले किसको देखेगा, सामने के वाले लोग को। अगर आपके सामने में जो खड़ा है उसी को आप पहले देखिएगा। तो ये आप समझिए कि ये आपका आँख है तो आपके सामने कौन है, बोलिए कहिएगा BC है, तो BC आपका लंब होगा।
इससे हम यही लिखें यहाँ पे कि थीटा के सामने जो भुजा होगा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या है बोलिए, ये लंब है। ये क्या आपका बोलिए, ये हमेशा फिक्स है, कर्ण होता है। और ये आपका क्या बच गया बोलिए, आधार बच गया। तो इसमें जब भी इस चैप्टर में आप बात करेंगे त्रिकोणमिति में 8.1 में, अगर 8.1 का अगर बात हम आपको कहें तो जब भी आपको कोई भी सवाल बनाइएगा तो पहले तीनों भुजा आप निकालिएगा। कौन कौन, तो कहिएगा कि एक तो कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है। अगर तीनों भुजा आपका निकल गया तो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इतना जो बेसिक चीज़ बताएं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज फिर से हम एक बना लेते हैं यहाँ बगल में। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है आपका 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हो गया आपका कर्ण हो गया, अगर हम यहाँ पे अगर थीटा रख दें यहाँ पे तो ये होगा आपका आधार होगा। और थीटा के सामने भुजा हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये लंब हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है, पहले है पाइथागोरस। कौन सा है, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कर्ण का जो योग होगा, कर्ण स्क्वायर का योग प्लस में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो हम वही चीज़ लिखेंगे, कहेंगे क्या है, तो ये देखिए हम कहेंगे जो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप कहिएगा लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार स्क्वायर का योग के बराबर होगा। ये इसका योग के बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी कहेंगे आपको कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ में आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ में आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ कर्ण को लिखते हैं, स्क्वायर को इस बार नहीं लिखेंगे। तो स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, आपको अंडर रूट लगेगा। आप कहिएगा ये है लंब का स्क्वायर, ये क्या बचा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये महत्वपूर्ण जो दो गो सूत्र है आप नोट करिएगा। अब आइए इसी सूत्र को हम यहाँ पे रखते जाते हैं और हल करेंगे कि इससे कितना सूत्र आप निकाल पाते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये सूत्र निकाले हैं, समझ में आया होगा। अब आइए क्या करते हैं, अब की बार हम इस लंब को क्या करते हैं, इधर रख लेते हैं। पहले बोलिए कौन है, तो पहले कहिएगा इधर से कर्ण स्क्वायर तो है ही, तो हम इधर से कर्ण स्क्वायर को रखे हैं। अब बोलिए हम कहेंगे इस बार लंब को रखेंगे, तो बोलिए आधार इधर है प्लस में, इधर आएगा तो किस में जाएगा, तो आप कहिएगा इधर आया तो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। बराबर क्या बच गया इधर, तो कहेंगे लंब स्क्वायर। क्या बच गया, लंब का स्क्वायर। तो आप क्या करिएगा, इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कलम अभी ऐसा है, इसको हम ऐसे पलट देंगे तो कोई अंतर तो आने वाला है नहीं, इसीलिए हम लंब स्क्वायर को इधर लिखेंगे और कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर को इधर लिख देते हैं। तो ये रहा आपका लंब स्क्वायर बराबर, कहेंगे इधर हम कर्ण को इधर भेज लेते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका लंब है, लंब बराबर क्या होगा, कहिएगा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगता है। अब इसमें क्या आ जाएगा बोलिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इसी जो यहाँ है जो लिखा हुआ उसी को रख देंगे और उसको घर में बंद कर देंगे। क्या करेंगे, घर में बंद कर देंगे। इस तरह से एक और सूत्र आपका निकला जो ये है, तो ये इसको भी हम यहाँ पे सेट करते जाते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको सेट करते जाते हैं। ठीक, एक और इससे जो सूत्र निकलेगा वो है आधार। अब की बार किसको रखते हैं, आधार को रख लेते हैं। बोलिए पहले से कौन है, आप कहिएगा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर है। लंब है इधर प्लस में, इधर आया तो किस में होगा, बोलिए माइनस में होगा। लंब स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया, बोलिए आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब की बार हम क्या किए, पहले से कर्ण है, ये है लंब इधर प्लस में है ना, अगर ये प्लस में है बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो किस में जाएगा, बोलिए माइनस में जाएगा। इक्वल टू क्या बच जाएगा, बोलिए आधार स्क्वायर। हम वही चीज़ लिखेंगे, आधार को इधर, इस दोनों को इधर लिखेंगे। हम क्या करते हैं, एक ही बार लिख देंगे। अगर यहाँ पे आधार है तो आधार
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, आप ही बोलिए, रूट लगेगा। और रूट के अंदर में कौन आएगा, ये दोनों रूट के अंदर में आ जाएगा। जैसे कहेंगे कौन कौन है, तो आप कहिएगा कर्ण का स्क्वायर है और माइनस में लंब का स्क्वायर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक सूत्र से आपको कई सूत्र बन रहे हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, ये जो कर्ण है ना, कर्ण का योग इस लंब और आधार के योग के बराबर होता है। इसीलिए हम क्या किए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ में आधार स्क्वायर किए, और इसी से ये महत्वपूर्ण सूत्र हम निकाले हैं, ठीक है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है आपको लेके चलते हैं। ये जो कर्ण है इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, आधार को हम लोग बेस कहेंगे, और ये लंब है, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को बेस कहते हैं। इसी के आधार पर आइए हम महत्वपूर्ण जो सूत्र है हमारा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि है क्या, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। अगर इसी का कहेंगे कि साइन का उल्टा कौन होता है, तो आप कहिएगा सर साइन का और कोसेक का जो एक दूसरे का उल्टा चलेगा, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा चलेगा। साइन और कोसेक क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब कहने का है कि जो यहाँ पे नीचे में है वो चला जाएगा ऊपर, ऊपर जो है वो चला जाएगा नीचे। तो आइए हम कर्ण को ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि हमको उल्टा होता है। हम जानते हैं कि साइन और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये लंब हो गया। फिर इसी तरह से आपको कहेंगे कोस, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कहेंगे आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अगर इसका उल्टा का बात करें कि इसका उल्टा कौन होगा, तो आप कहिएगा कोस है तो कोस का उल्टा कौन होगा, सेक थीटा होता है, जो क्या हो जाएगा आप ही बताइए, कर्ण चला जाएगा ऊपर में और आधार आ जाएगा आपका नीचे में, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा की बात करिए तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका उल्टा अगर होता है कौन, तो आप कहेंगे कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो आप क्या कहिएगा बताइए, आधार चला जाएगा ऊपर, आधार ऊपर चला गया, और ये लंब है कहाँ आ जाएगा बताइए, नीचे आ गया, ठीक है। आशा है कि आपको ये जो 6 गो सूत्र लिखाए हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप याद करिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका अपोजिट कौन चलता है, कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसका अपोजिट चलेगा सेक थीटा, जो क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, ठीक है। अब ये रहा आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट इसका कोट होता है, तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण 6 गो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, इसको आप याद करेंगे। आइए हम सबको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है आपको चर्चा करते हैं। सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण सूत्र है, आप कहेंगे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम कहेंगे साइन थीटा प्लस में इस इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे आता है, आइए हम आपको समझा देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, इंटू है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बोलिए आपको क्या, हम यहाँ से ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया, ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कट गया, बोलिए क्या बचेगा, तो आप कहिएगा 1 बचता है। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद करने का इसमें कोई लोचा नहीं है, आप समझ के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, इसी तरह से अगर हम कहेंगे यहाँ से आप कोसेक को रख लीजिए, किसको रखेंगे, कोसेक थीटा को अगर रख लेते हैं आप, तो 1 है पहले से। ये बोलिए साइन है, आपको गुना में आ जाएगा कहाँ पे, आप कहिएगा बट्टे में, यानी भागा में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कहेंगे साइन को इस बार रख लीजिए, साइन थीटा अगर रखेंगे 1 है पहले से,
ये है कोसेक है, इंटू में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, कोसेक थीटा आ गया आपका बट्टे में। तो एक सूत्र से हम देखें यहाँ पे एक और दो सूत्र निकाल दिए। इस तरह से आप नोट करके रखिएगा, बहुत काम में आएगा आपका। ये 1 हो गया। अब 2 नंबर लिखते हैं। आपको अभी तुरंत पढ़ाए थे कोस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, बराबर होता है कितना है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ से सेक थीटा को रख लें, अभी सेक थीटा को रख लिए, बराबर पहले से कौन है, 1, कोस है गुना में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो कोस को हम कहाँ लिख देते हैं, बट्टे में लिख देते हैं। फिर इसी तरह से बोलिए, अब कोई कोस को रख लें, यहाँ पे कोस को रख लिए, बोलिए 1 है पहले से, सेक है गुना में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये होगा आपका साइन थीटा, सेक थीटा। तो इस तरह से आशा है कि आपको एक और दो सूत्र समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसी कोसेक को हम इस बार रख लिए, बराबर क्या है, पहले से 1 है, साइन है गुना में कहाँ जाएगा, बोलिए बट्टे में। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन को रखेंगे, पहले से 1 है, ये कोसेक है गुना में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। इसी तरह से यहाँ देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका सूत्र रखिएगा, इसका भी सूत्र रखिएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, नहीं कुछ तो 1 बचेगा। यहाँ से हम सेक थीटा को रख लिए, बराबर क्या है, बोलिए पहले से 1 है, कोस है यहाँ पे गुना में कहाँ जाएगा, बट्टे में। फिर हम यहाँ पे कोस को रखिए, सेक है गुना में कहाँ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, आइए इस दोनों को साइड कर देते हैं, दोनों को साइड कर दिए। ठीक है, अब आपका जो एक और सूत्र है हम कहेंगे कौन है, तो आप कहिएगा टेन थीटा अपोजिट किसका होता है, कोट थीटा का। किसका होता है, कोट थीटा का, बराबर होता है कितना है, 1 होता है ना। अब इसको कोट को एक बार रख लीजिए, आप कहेंगे कोट थीटा का अगर रखेंगे, 1 है पहले से, ठीक है, ये है आपको गुना में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। आप कहिएगा टेन थीटा तो आ गया बट्टे में। फिर एक बार टेन को रख लीजिए, इस बार हम टेन थीटा को रख लेते हैं, तो बोलिए 1 है पहले से, ये कोट है आपका गुना में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये बहुत आपका उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे। जितना भी इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला होगा इस चैप्टर का, आपको आज त्रिकोणमिति का लिखा ही देते हैं। देखिए 3 नंबर हो गया। इसके बाद एक और सूत्र देखिए, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। आप कहेंगे क्या होता है, तो कहेंगे हम कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कहेंगे साइन का अपोजिट कौन होता है, कोट होता है, तो ये जो अपोजिट का मतलब जो नीचे है कहाँ चला जाएगा, आप कहिएगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में है कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से 2 महत्वपूर्ण फार्मूला आपको और देखने को मिला। ठीक है, इतना देखने के बाद आइए सभी को हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको हम क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप कुछ जो होगा आपको कहेंगे साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप कितना होता है ये नहीं अगर जानते हैं, तो आइए हम उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 0 डिग्री का चर्चा करते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होगा 30 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होगा 45 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होगा 60 डिग्री, फिर उसके बाद कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना चर्चा करेंगे हम, 0 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री ले लिए, 45 ले लिए और 60 ले लिए और 90 डिग्री ले लिए। सबसे पहले इसमें देखिए हम क्या करते हैं, साइन का पहले निकालते हैं। किसका निकालते हैं, साइन थीटा का। अगर साइन थीटा का अगर आप निकालिएगा तो चलिए सबका हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। देखिए हम कॉलम बना दे रहे हैं, इससे आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए क्या रखेंगे हम, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। और सभी में आपको कहेंगे हम 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना डिवाइड करिए, 4 से। ये देखिए हम सब में क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कर दिए। जब 4 से डिवाइड कर दिए तो आपको कहेंगे इसमें क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगाइए, यानी रूट लगा देते हैं सब में। सब में क्या लगा देते हैं, कहेंगे रूट लगा दीजिए। सॉरी, सब में क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, जब हम रूट लगा दिए तो आप ही बोलिए यहाँ पे इस सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। आपको कहेंगे 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, बोलिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। फिर कहेंगे इसको काटिए ना, 1 और यहाँ क्या होगा 2 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है,
लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता तो ये रूट में रहेगा, ठीक है। 3 का वर्गमूल आपका नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, कितना है 2 होता है। इसको काट दिए एक बार में, कितना आ गया बोलिए 1 आ गया। आशा है कि आपको जो ये साइन का 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मान आपको निकालने आ जाएगा। कहेंगे कैसे, पहले हम टेबल बनाते हैं, 0 हो गया, 30 हो गया, 45, 60 और 90 का बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक रखते हैं, कितना तक रखते हैं 4 तक, और सब में कितना से डिवाइड करते हैं 4 से। सब में हम क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए। अब बताइए इसका वैल्यू 0 होगा तो 0 आया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। फिर कहेंगे इसको काटिए, 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, कितना होगा √2 होगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। फिर कहेंगे इसको काट के देखिए तो कितना आएगा 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो आपको कहेंगे ये है आपका साइन थीटा का, किसका निकला, ये जो कोण निकला है 30 डिग्री 0 डिग्री, एक किसका निकला है साइन थीटा का। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो आपको फिर से हम कहें, सबको हम हटा देते हैं, क्लियर कर दिए। आइए फिर से हम आपको टेबल समझाने का बात करेंगे। पहले देखिए आपको कितना डिग्री 0 डिग्री चाहिए, फिर कितना डिग्री कहेंगे आप, तो कहेंगे आप 30 डिग्री लीजिए। फिर कहेंगे कितना, तो आप कहिएगा 45 लीजिए। 45 के बाद 60, फिर कितना कहेंगे बोलिए 90 डिग्री, है ना। अब देखिए हम कहेंगे कि पहले साइन का चर्चा किए, किसका चर्चा की है साइन का। तो अभी आपको हम बताएं कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। आप कहते हैं कि 0 डिग्री होता है, चलिए एक लाइन दे देते हैं। पहले इसका बात अगर करें तो क्या आया था आपको 1/2 आया था, कितना आया था 1/2 आया था। इसका अगर आप बात करें तो 1/√2 आया था। अगर इसका बात करें तो क्या कहिएगा √3/2 आया था, और इसका वैल्यू कितना आया था 1 आया था। यानी आप देखें अभी कि साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 है, 30 का कितना है 1/2 है, 45 का 1/√2 है, और 60 का कितना है √3/2 है, और 90 का 1 है। आइए साइन के बाद क्या है कोस है, साइन के बाद क्या है कोस है। अभी देखिए हम आपको साइन का अगर आपका बनाने आ गया तो कोस का आप स्वतः याद हो जाएगा। कहेंगे कैसे याद हो जाएगा, तो आइए यहाँ आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साइन है 0 डिग्री में वो चला जाएगा 90 डिग्री में। कहाँ चला जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपको साइन 0 में है तो कोस कहाँ चला जाएगा, कहिएगा 90 में। जो 90 में है कहाँ आ जाएगा बोलिए कोस के 0 में, अदला बदली कर दिए। यानी आपको कहेंगे कि 0 से 90 को दोस्ती है और 90 को 0 से दोस्ती है। फिर आपको कहेंगे ये 30 डिग्री, तो कहिएगा 30 को 60 से दोस्ती है और 60 को 30 से दोस्ती है, क्योंकि हमको 90 लाना है। अब बोलिए जो 30 डिग्री का वैल्यू है यहाँ पे ये आ जाएगा कोस कहाँ पे, तो कहिएगा कोस के 60 में। जो कोस के 60 में वो कहाँ आ जाएगा बोलिए, सॉरी साइन की जो 60 में वो आ जाएगा कोस के 30 में। यानी हम कहेंगे साइन के 30 में जो है आ गया कोस के 60 में, जो कोस के 60 के पास है वो आ जाएगा, सॉरी साइन के जो 60 के पास है वो आ जाएगा कोस के 30 में। और जो साइन 45 में है और कोस 45 में, दोनों में बराबर होता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जो साइन 0 है कहाँ चला जाएगा कोस 90 में। जो साइन 90 में है आ जाएगा कहाँ पे बोलिए कोस के 0 में। जो 30 में है आ गया 60 में, जो 60 के पास आ गया 30 में, और 45 बराबर होता है। फिर आपको एक और है आपका tan, क्या है tan थीटा का अगर हम बात करें बोलिए अब कहिएगा tan 0 कितना होता है 0 होता है, और 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, और ये जो 60 का मान √3 होता है, इसका हम कहेंगे अपरिभाषित। अगर आपको 3 को याद है तो हम जानते हैं कि इसका अपोजिट कौन होता है, इसका अपोजिट जो होता है कौन होता है बताइए कोसेक होता है। कौन होता है कोसेक थीटा। इसका अपोजिट कौन होगा बताइए, आप कहिएगा सेक थीटा। इसका अपोजिट कौन होगा बताइए, तो आप कहिएगा कोट थीटा। कौन होगा कोट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टेबल याद हो जाएगा। कहेंगे अपोजिट का मतलब क्या होता है, अभी देखिए हम कहेंगे आपको कोसेक 30 का वैल्यू, तो 1/2 है ना, इसको आप उल्टा दीजिएगा तो 2 कितना होगा 1 हो जाएगा। इसको उल्टाइएगा, ये है नीचे में आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे में। तो साइन और कोसेक का इस तरह से आपका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है
60 है ना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का अगर हम कहेंगे कोसेक में 60 कितना होगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा आपका नीचे में आ जाएगा। इस तरह से आशा है कि आपका यह टेबल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम इस टेबल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इस टेबल को हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। आइए और जो कुछ इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला है आइए चर्चा करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूला है आइए सबसे पहले देखेंगे। आप जानते हैं अगर साइन स्क्वायर थीटा का लिए चर्चा करें प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का चर्चा करें, बराबर होता है कितना, बोलिए 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर इसी में से हम कहेंगे कि एक फार्मूला यहाँ से रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, बोलिए पहले से है 1, इस साइन है प्लस में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। अगर यहाँ से हम कोस का स्क्वायर हटा दें तो 1 है, इधर क्या लगेगा, स्क्वायर हटाने में इधर रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला। फिर इसी तरह से हम कहेंगे कि एक बार साइन को भी रख लीजिए। अगर हम साइन स्क्वायर इधर रख लेते हैं, बराबर है पहले से 1, कोस है आपका प्लस में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, आप कहेंगे सर तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लगेगा आपका, आप कहेंगे इधर तो रूट लगेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक सूत्र से कई सूत्र बन रहा है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि देखिए एक तो ये निकला आपका, एक और ये निकला आपका, फिर ये निकलता है, फिर ये आपका ये निकलता है, यानी एक सूत्र से 1 2 3 4 सूत्र निकला है। तो आप इस तरह से याद करने की कोशिश नहीं करके समझने का कोशिश करिएगा, बेटर समझ में आएगा आपको। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना है, 1 होता है। हम यहाँ से क्या किया, कोस स्क्वायर को रख लिए, बराबर 1 पहले से है, साइन है यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो किस में जाएगा, आप कहेंगे माइनस में। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह से हम एक बार साइन स्क्वायर को रख लिए, 1 है पहले से, बोलिए 1 प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। फिर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, आपका रूट लगेगा। इस तरह से आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम केवल इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक और सूत्र होगा आपका, आप कहेंगे कौन सूत्र होता है, तो हम कहेंगे आपका इसका एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम फिर आपको कहेंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। ये 10 है इधर माइनस में, इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, आप कहिएगा कि ये प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटा दें। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लगेगा, आप कहिएगा इधर तो रूट लगेगा, 1 प्लस में आ जाएगा 10 स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर रखते हैं 10 स्क्वायर का अगर रख लेते हैं तो क्या होगा, 10 स्क्वायर को हम रख लिए तो होगा क्या, ये पहले आ जाएगा सेक स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका माइनस में 1। ठीक है, तो 10 स्क्वायर बराबर, फिर हम क्या करेंगे, टेन थीटा का अगर बात करें, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा, आपका रूट लगेगा, आप कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आशा है कि आपको यह भी सूत्र समझ में आया होगा। एक और सूत्र का चर्चा करते हैं, आइए। तीसरा सूत्र जो इसमें है क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, यानी हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब 1 आ गया तो फिर इसी तरह से जिसको हम यहाँ सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर को हल किया था, आप इसी तरह से अगर हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, बोलिए 1, ई है माइनस में, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, आप कहिएगा प्लस में, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं आप क्या कहिएगा, स्क्वायर हटाने पर इधर क्या लगता है, रूट लगता है, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अगर हम क्या करेंगे, इस कोट स्क्वायर को रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर इधर जाएगा और 1 आ जाएगा आपका माइनस में। कैसे होगा, आइए हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दें, इसको हम क्लियर कर देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अब की बार हम क्या करते हैं, माइनस में है कोट स्क्वायर, इसको हम रखते हैं, 1 है पहले से, ठीक है, ई है आपको प्लस में, इधर गया तो किस में जाएगा, तो आप कहिएगा ई इधर आएगा या माइनस में, किस में आ गया, माइनस में। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस है तो माइनस तो रहना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 है आपका प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये है आपका माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर क्या है माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, बोलिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा, आप कहेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
तो हम पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। प्लस वाला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है आपका माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम पहले भी आपको बताए थे, अगर हम कोट स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस में 1 आएगा। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करते हैं, इसको सेम रखते हैं। एक है पहले से प्लस में, ई इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ माइनस कोट स्क्वायर है, बोलिए हम यहाँ देखते हैं यहाँ माइनस है, माइनस तो रहना नहीं चाहिए। माइनस हटाने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। एक है आपका प्लस में तो एक आ जाएगा आपका माइनस में, जो है माइनस में आ जाएगा प्लस में। ये माइनस से माइनस कट गया, कोट स्क्वायर बराबर, बोलिए पहले हम क्या लिखते हैं, प्लस वाला को लिख लेते हैं, तब किसको लिखते हैं, माइनस वाला को। आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोट स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा, आप कहिएगा रूट लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण सूत्र था, महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको बता ही दिए। अगर देखिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा, इसको लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब ये कुछ इसमें और महत्वपूर्ण सूत्र है, उसका चर्चा करते हैं। कहिएगा कौन सूत्र रह गया, तो अब इसमें कुछ पूरक सूत्र होते हैं, जो त्रिकोणमिति में कुछ पूरक सूत्र है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। कहेंगे कौन सूत्र है, तो आइए यहाँ लिखते हैं पूरक सूत्र, है ना। यानी आपको कहेंगे पूरक कोण आप पता है, तो कहेंगे हाँ पता है। ये तो पूरक कोण के बारे में चर्चा करते हैं। पूरक कोण के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। आइए हम आपको कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए आप कहिएगा कोस थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो बोलिए साइन के अगर अपोजिट यहाँ पे कोस आया तो कोस में अपोजिट क्या आ जाएगा, साइन आएगा। याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कोस 90 माइनस थीटा का चर्चा करें तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो गया। इस तरह से इस दोनों सूत्र को हम साइड में करते हैं। चलिए साइड कर दिया। चलिए अब कुछ और जो सूत्र है उसको भी देखते हैं। अब आप कहेंगे कौन होता है, तो हम कहेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको कहेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कोट थीटा होता है। कौन होता है, कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन होता है, कोट। यानी आपका साइन से कोस को दोस्ती रहेगा, और फिर हम कहेंगे tan को किससे दोस्ती है, यहाँ पे कोट से है। जब tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट होता है तो आप ही बताइए यहाँ पे, तो क्या हुआ, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा tan थीटा होता है। क्या होगा, tan थीटा। फिर से समझिए, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, आपका tan थीटा होगा। इस तरह से दो और महत्वपूर्ण सूत्र आ गया, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब जो कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको चर्चा करते हैं। फिर आपको हम क्या कहेंगे, कहेंगे सेक थीटा रह गया। कौन रह गया, सेक थीटा। हम कहेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा। कौन होगा, कोसेक थीटा होता है। यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होगा। फिर अगर हम कहेंगे आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, कोसेक बराबर होगा 90 माइनस में बराबर सेक थीटा। फिर समझिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस होता है तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। अगर tan किसका चलेगा अपोजिट, कोट है, तो कोट का किसका चलेगा, बोलिए tan का चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सेक माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा अगर होता है तो आप कहिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होता है। ये जो आपका पूरा कोण था महत्वपूर्ण, ये भी आप याद करिएगा, 6 गो सूत्र इसमें है। तो इस तरह से हमको जो इस चैप्टर का जो आपको शुरू से लेकर अंत तक 8.1 से 8.4 तक जो महत्वपूर्ण सूत्र था आपको हम आज चर्चा कर दिए। तो इस आशा है कि आपको यह महत्वपूर्ण सूत्र जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लड़का इसको लाभ उठा पाए, ठीक है। धन्यवाद।